नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं जटिल विषय पर बात करने वाले हैं, ईरान और इजराइल के रिश्ते। जी हाँ। हमारे पास एक स्रोत है जिसका शीर्षक है ईरान इजराइल संघर्ष, प्रभाव और भविष्य। बिल्कुल, ये शीर्षक अपने आप में ही काफी कुछ कह देता है ना। हाँ, मतलब ये सिर्फ आज की बात नहीं बल्कि पूरा एक दायरा, इतिहास, आज का असर और आगे क्या। सही कहा। ये स्रोत इन तीनों पहलुओं को, संघर्ष, प्रभाव और भविष्य को जोड़ने की कोशिश करता है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, संघर्ष। स्रोत इस बारे में क्या कहता है? मतलब ये टकराव है किस चीज का? देखिए, स्रोत बताता है कि ये सिर्फ जमीन या सियासत का झगड़ा नहीं है। इसमें विचारधारा, आइडियोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। आइडियोलॉजी किस तरह की? खासकर 1979 की ईरानी क्रांति के बाद। स्रोत के मुताबिक दोनों देश एक दूसरे को अपने वजूद के लिए खतरा मानते हैं। ये सोच बहुत गहरी है। अच्छा। और फिर सीधी लड़ाई के बजाय वो जो होता है ना, प्रॉक्सी वॉर। हाँ, मतलब दूसरों के जरिए लड़ना। बिल्कुल, जैसे सीरिया में, लेबनान में। स्रोत हिजबुल्लाह जैसे गुटों को ईरान के समर्थन का जिक्र करता है। ये उसी प्रॉक्सी संघर्ष का हिस्सा है। तो ये एक तरह का शतरंज का खेल है जो पूरे मिडिल ईस्ट में फैला हुआ है। हाँ, कह सकते हैं। बहुत परतें इसमें। ये वाकई पेचीदा है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, प्रभाव। इस तनाव का असर कहाँ कहाँ पड़ रहा है? स्रोत क्या बताता है? स्रोत का विश्लेषण तो काफी फैला हुआ है। क्षेत्रीय स्तर पर देखें तो पड़ोसी देश जैसे जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, वहाँ अस्थिरता बढ़ती है। अच्छा। उन्हें अपनी विदेश नीति बनाते समय इस तनाव को ध्यान में रखना ही पड़ता है। और दुनिया पर, वैश्विक स्तर पर? हाँ, वैश्विक स्तर पर भी। स्रोत कहता है कि तेल की कीमतों पर असर पड़ता है, खासकर जब होर्मुज जलडमरू मध्य, वो जो समुद्री रास्ता है, वहाँ टेंशन बढ़ती है। हाँ, वो तो बहुत अहम रास्ता है। बिल्कुल। और फिर बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका, रूस, उनकी अपनी भूमिका, उनके अपने हित, उन पर भी सीधा असर पड़ता है। स्रोत में इसके कई उदाहरण दिए गए हैं। मतलब ये सिर्फ मिडिल ईस्ट का मसला नहीं रहा, अब पूरी दुनिया इससे जुड़ी हुई है किसी न किसी तरह। सही बात है। अर्थव्यवस्था से लेकर बड़ी शक्तियों की राजनीति तक सब पर असर है। ठीक है, अब सबसे मुश्किल हिस्सा, भविष्य। क्या स्रोत हमें कुछ बताता है कि आगे क्या हो सकता है? क्या कोई उम्मीद है या हालात और बिगड़ेंगे? देखिए, स्रोत कोई भविष्यवाणी तो नहीं करता, जाहिर है, लेकिन अलग अलग संभावनाएं जरूर दिखाता है। जैसे कि एक तरफ कुछ विश्लेषकों का जिक्र है जो मानते हैं कि शायद पर्दे के पीछे कुछ बातचीत चल रही हो, डिप्लोमेसी, जिससे तनाव कम हो सकता है। अच्छा, ये तो अच्छी बात होगी अगर ऐसा हो। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ स्रोत ईरान के परमाणु कार्यक्रम और इजराइल की जो सुरक्षा चिंताएं हैं उनका भी जिक्र करता है और कहता है कि टकराव बढ़ने का खतरा भी उतना ही वास्तविक है। तो दोनों तरफ की बातें हैं जी। और एक और चीज जो स्रोत बताता है, दोनों देशों के अंदरूनी हालात, मतलब वहां की पॉलिटिक्स, चुनाव, लीडरशिप में बदलाव, ये सब भी तय करेगा कि आगे क्या होता है। तो अगर हम सार निकालें तो ये स्रोत हमें बता रहा है कि ईरान इजराइल संबंध कितने नाजुक हैं, कितने स्तरों पर फैले हुए हैं, जड़ें गहरी हैं, असर दूर तक हैं, और भविष्य अनिश्चित है। बिल्कुल। स्रोत यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि इस संघर्ष, इसके प्रभाव और भविष्य की संभावनाओं को समझे बिना हम मिडिल ईस्ट की भू राजनीति को समझ ही नहीं सकते। ये एक बहुत ही केंद्रीय मुद्दा है। हाँ, ये बात तो साफ है। ये वो धुरी है जिसके चारों तरफ क्षेत्र की कई और चीजें घूमती हैं। तो जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है सोचने के लिए। स्रोत ने जिन बातों का जिक्र किया, विचारधारा, प्रॉक्सी वॉर, परमाणु कार्यक्रम, ये तो हैं ही। लेकिन क्या कोई ऐसा पहलू भी हो सकता है जो अभी शायद उतना सामने ना हो पर भविष्य में बहुत अहम हो जाए, जैसे पानी का संकट या फिर साइबर वॉरफेयर? क्या ये चीजें इन दोनों के रिश्तों को कोई बिल्कुल अनपेक्षित मोड़ दे सकती हैं? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। सोचने वाली बात है कि क्या कोई ऐसा अनकहा फैक्टर है जो सब कुछ बदल दे।